सभा में पहले नमस्कार, जय महाराष्ट्र सगळ्यांना, जय महाराष्ट्र। आज की इस सभा नहीं है, हमारे राज्य प्रमुख यहाँ सभी उपस्थित है, मैं उनको मिलने यहाँ आया हूँ और बहुत ही आज ऐतिहासिक ये शिवसेना के लिए इतिहास में एक जैसे इतिहास लिखा जाए ऐसा ये आज का दिन है। मैं आज यहाँ उपस्थित सभी मंच पर उपस्थित हमारे सहयोगी मंत्री केसरकर जी है, हमारे उदय सामंत जी है, मंत्री संदीपान भुमरे है, हमारे राहुल शेवाळे जी, हमारे प्रताप जाधव, हमारे सभी सांसद, हमारे सभी विधायक और खास करके जिनके लिए मैं यहाँ आया हूँ वो हमारे राज्य प्रमुख मध्य प्रदेश के थाड़ेश्वर महावर, मध्य प्रदेश के हमारे एडवोकेट श्री राजीव चतुर्वेदी, राजस्थान के राज्य प्रमुख श्री लखन सिंह पवार, उत्तर प्रदेश के महासचिव अभय द्विवेदी, अनिरुद्ध देव त्रिपाठी, गुजरात के राज्य प्रभारी श्री जिमी अडवाणी, गुजरात के राज्य प्रमुख श्री SR पाटिल, छत्तीसगढ़ के राज्य प्रमुख श्री धनंजय परिहार, दिल्ली के राज्य प्रमुख श्री संदीप चौधरी, दिल्ली के राज्य प्रभारी श्री नीरज सेठी, तमिलनाडु के राज्य प्रमुख श्री मणि भारती, पुदुचेरी के राज्य प्रमुख श्री नमचिवायन, मणिपुर के राज्य प्रमुख श्री टोम्बी सिंह, आसाम के राज्य प्रमुख श्री प्रमिंदर सिंह मनचंदा, नॉर्थ ईस्ट के प्रभारी श्री प्रमित सिंह मनचंदा जो उनको वहाँ का भी बनाया है, पश्चिम बंगाल के राज्य प्रमुख श्री शांतिदत्त, त्रिपुरा के राज्य प्रमुख श्री शांत और केरल के राज्य प्रमुख MS भुवन चंद्र जी और सभी उपस्थित महानुभाव। मैं सबसे पहले हमारे देश के अन्य कई राज्यों के राज्य प्रमुख यहाँ उपस्थित है, मैं उनको उनका तहे दिल से आज यहाँ पर मंच पर स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन भी करता हूँ और सभी उनके साथ आए हुए कार्यकर्ता, हमारे अन्य पदाधिकारी, उनको भी धन्यवाद देता हूँ, उनका भी अभिनंदन करता हूँ और बाकी हमारे सभी शिवसेना के उपनेता, नेता, पदाधिकारी, इनका भी मैं यहाँ आज मंच पर हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज आप सब लोग जानते हो कि आज का दिन जो है ये हमारे शिवसेना बाला साहब जी की जो शिवसेना है उसके लिए बहुत ही बड़ा दिन है, महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि जब ये 2.5-3 महीने पहले हमें सभी लोगों ने कहा कि इस महाराष्ट्र में परिवर्तन की आवश्यकता है और परिवर्तन जरूरी हुआ था, क्योंकि आप सब जानते हो कि हम लोग बाला साहेब ठाकरे जी की विचारधारा को मानने वाले कार्यकर्ता लोग हैं और उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले कार्यकर्ता लोग हैं, शिव सैनिक है। धर्मवीर हमारे गुरुवर्य आनंद दिघे साहब के जो विचार थे, उन्होंने जो मार्ग हमें दिखाया था, वो मार्ग से आगे जाने वाले कार्यकर्ता थे। और हम लोगों ने जब महाराष्ट्र में, सब लोग जानते हो, कई लोगों ने यहाँ पर कहा है कि जब उनको जो अनुभव पिछले कई सालों से, कितने सालों से आप काम करते हो? काफी 20-25 सालों से ये सब लोग काम करते हैं। उन्होंने अपना अनुभव यहाँ पर कथन किया है
कि क्या उनको जब एक राज्य प्रमुख जो शिवसेना को आगे बढ़ाने का काम करता है, उसको कैसा उसके साथ व्यवहार होना चाहिए, उसको कैसी उसके साथ जो अनुमान या हो या उनको कैसे शिवसेना पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जो भी सहयोग करना है, ये सब लोग जानते हैं। और निश्चित रूप से उन्होंने कहा है कि मदद सहयोग तो दूर की बात है, लेकिन मिलना जुलना भी, मुझे नहीं पता नहीं कितनी बार मिले होंगे, दोबार। लेकिन मेरे पास जब आए ये सब लोग, उन्होंने कहा कि आप लोगों ने, आपके 40 और 10-50 लोगों ने एक बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया है, और इसलिए एक परिवर्तन राज्य में बड़ा परिवर्तन हुआ है। जो परिवर्तन आप सब लोगों ने देखा है कि सिर्फ महाराष्ट्र ने उसकी दखल नहीं ली, बल्कि सिर्फ देश ने नहीं, पूरे दुनिया के 33 देशों ने ये जो हमारा उठाव था, जो मराठी में हम लोग कहते हैं कि उठाव, एक संघर्ष की लड़ाई थी। और ये लड़ाई हम लोगों ने क्यों लड़ी थी कि किसी को मुख्यमंत्री बनना था या किसी को मंत्री बनना था, इसलिए नहीं की थी, क्योंकि हम लोग सत्ता में थे। मेरे साथ में 8-9 मंत्रियों ने सत्ता त्याग दी थी। सत्ता कोई छोड़ता नहीं, ये ग्राम पंचायत का सरपंच हो या नगर सेवक या पार्षद हो, वो सत्ता छोड़ने के पद छोड़ने के लिए 10 बार 100 बार सोचता है। लेकिन हम लोग सत्ता में थे, सत्ता को छोड़कर लोग क्या करते, अपोजिशन, विरोधी विपक्ष पार्टी से सत्ता की ओर जाते हैं। लेकिन ये देश में नहीं, दुनिया में एक अनोखा एक उदाहरण था, एक मिसाल थी कि हम लोगों ने सत्ता का त्याग किया। तभी हमारे सामने कोई मंत्री बने, कोई मुख्यमंत्री बने, ऐसी कोई लालसा नहीं थी। लेकिन सिर्फ यही हम लोग देख रहे थे कि 2.5 साल में जो सरकार 2019 में जो हमारा चुनाव हुआ, आप ही बता दो, जब हम शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव हम साथ में लड़े, एक तरफ हमारे आदरणीय बाबा साहेब ठाकरे जी का फोटो, दूसरी तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का फोटो लगाकर हम लोगों ने वोटरों के सामने हम गए थे। हम शिवसेना भाजपा युति अलायंस किया था और गठबंधन के तौर पे हम लोगों के पास वोट मांगने गए, हमारी हिंदुत्व की भूमिका को लेके गए थे। लेकिन तभी हम लोग ये करने के बाद सभी लोगों ने हमारे को स्वीकार किया, हमारा जो भूमिका थी उसको स्वीकार किया। और वो स्वीकार करने के बाद राज्य में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसका गठन होगा, ऐसा लोग सोचते थे। आप ही बताओ कि जब शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था और हम लोग लड़े किसके साथ थे, सामने लड़े किसके सामने थे, तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के सामने लड़े थे। और जो सरकार किसके साथ हमें गठित करने की आवश्यकता थी, जो जनता ने हमें सपोर्ट किया था, समर्थन दिया था कि शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का सरकार स्थापन होगा। लेकिन क्या हुआ, जो लोगों को भी मतलब विश्वास भी नहीं हो रहा था कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी जिनके साथ हम लड़े पिछले कई साल, उनके साथ हम सरकार बनाएंगे। अभी किसी ने कहा कि बाबा साहेब ठाकरे जी ने कहा था कि कांग्रेस राष्ट्रवादी हमारे शत्रु है और हमारे वो दुश्मन है, उनके साथ कभी मिलाप करने का समय आएगा तो मैं मेरी पार्टी का काम बंद करूंगा। ये सही बात है, ये सही है, क्योंकि ये सही बात आपने कही थी। बाला साहब जी ने ऐसा ही कहा था, मराठी में कहा था उन्होंने, जब मैं काँग्रेस और राष्ट्रवादी हे आपले शत्रू आहेत, त्यांना कधी जवळ करता कामा नये, त्यांना जवळ करायची वेळ येईल तेव्हा माझं दुकान बंद करेन, म्हणजे शिवसेनेचं काम बंद करेन, ऐसा उन्होंने कहा। तो आप बताइए कि सही माने में जो 2.5 साल में 2019 को गठबंधन शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का हुआ था और हम लोगों ने भी लोगों के सामने वही हमारी भूमिका लेकर गए थे। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ,
दुर्भाग्यवश एक कुर्सी की लालच में, एक मुख्यमंत्री पद प्राप्त करने के लालच में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी को दूर रखकर कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ गठबंधन किया गया और जब इस सरकार बन गई तभी सभी लोगों ने उसका विरोध किया था। लेकिन हमारा जो परंपरा शिवसेना की रही है, बाला साहेब ठाकरे जी की परंपरा, हम आदेश मानने वाले लोग थे। हमने कहा ठीक है, अभी वरिष्ठ नेता ने निर्णय लिया है तो देखते आगे क्या होता है, लेकिन कोई भी खुश नहीं था। लेकिन 2.5 साल में क्या हुआ, हमारे कई कार्यकर्ता, जैसे किसी ने कहा कि हमारे झूठे आरोप, अपने छत्तीसगढ़ झूठे आरोप में फंसा दिया, ऐसे जैसे यहाँ हुआ था वैसे वहां भी हो गया। सरकार हमारी, मुख्यमंत्री हमारे लोग जेल के अंदर जा रहे, हमारे लोग तड़ीपार हो रहे, हमारे लोग मुक्कामे जा रहे, ये कहाँ के अन्याय है। और इतना शिवसेना और शिव सैनिकों पर अन्याय जो लोग कर रहे थे वो सरकार में बैठे थे। और आप लोगों को मैं कहूंगा कि हम लोगों ने बार बार ये कहा, हमारे विधायक बार बार मेरे पास आते थे क्योंकि मैं उनका सुनता था, बाकी किसी का सुनने का समय नहीं था। मैं सुनता था और उसको जो मेरी मदद होती थी मैं करता था। अभी जाए केरल के जो हमारे भुवनेश्वर है, वो हरि कुमार है, वो यहाँ में जब मुझे कुछ मुंबई में जरूरत है, मदद है, थाड़ेश्वर है, कई लोग हैं जो मेरे संपर्क में आते, उनको मेरे जितना बनता मैं मदद करता, सहयोग करता, ये मेरी जिम्मेदारी थी। लेकिन जिन्होंने करनी चाहिए थे वो करते क्या, अपनी जिम्मेदारी निभाते क्या, तो उन्हीं लोगों को मालूम है। और इसीलिए जब ये ऐसी बात महाराष्ट्र में हो गई, महाराष्ट्र में सरकार सत्ता के प्रमुख पद पर, मुख्यमंत्री पद पर हमारा व्यक्ति जो नेता होने के बावजूद जब अन्याय होने लगा, अन्याय की भी एक परिसीमा होती है, अन्याय की परिसीमा बर्दाश्त करने का भी एक मर्यादा होती है। लेकिन उस मर्यादा से जब ऊपर जाते हैं तब निश्चित रूप से एक संघर्ष, एक उठाव होता है, जिसे हमें जो लोग यहाँ पर कहते हैं कि आज आप ही बताओ कि जो हम लोगों ने किया है, हम लोगों ने अगर गलत काम करते तो मैं जहां आज राज्य में घूम रहा हूं वह हजारों लाखों लोगों की भीड़ जमा हो रही है। वो कहते हैं शिंदे साहब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम लोगों ने ये भूमिका जो ली है बाला साहेब ठाकरे जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने, क्योंकि कभी भी उन्होंने सरकार या सत्ता के लिए कभी भी अपने विचारधारों से प्रताड़ना नहीं की, कभी भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कभी भी उन्होंने सत्ता के लालच में ऐसा कोई गलत कदम उठाया। कभी कभी तो उन्होंने सत्ता पर लात मार दी, लेकिन अपनी भूमिका कभी बदली नहीं। और इसलिए हम सब लोग उनके चाहते, हम उनके शिव सैनिक हैं, और इसलिए हम लोग ने जो कदम उठाया उसका स्वीकार पूरे महाराष्ट्र की जनता ने किया। मैं परसों हैदराबाद में गया था। हैदराबाद में केंद्र सरकार का कार्यक्रम था, गृह मंत्री अमित शाह जी वहां पर आए थे, और वहां पर भी मैं कार्यक्रम खत्म करने, जब कार्यक्रम की समाप्ति हो गई तभी हजारों लोग वहां मुझे मिलने आ गए। हजारों लोग वहां मिलने आए, बोले आपने बहुत अच्छा काम कर दिया है। बोले जो महाराष्ट्र में एक जैसे बंधन में सब लोग थे, जैसे किसी ने कहा कि वनवास में थे, वनवास उनका खत्म आपने कर दिया, वह सभी पार्टी के लोग थे। और जब भी उसके बाद में जब सरकार बन गई, तो सरकार बन गई तो आप सब लोग पत्रकार मित्र सब देख रहे थे, सब छाप रहे थे, सब दिखा रहे थे। आपको तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, सब दुनिया ने देखा है जो घटनाक्रम जो कैसे हुआ, आप लोगों ने देखा है। लेकिन जब उसके बाद जो हमारे सांसद थे, सभी 12 सांसद लोगों ने भी शिवसेना प्रमुख जी के विचार को आगे बढ़ाने वाले एकनाथ शिंदे और हमारे सभी सहयोगी के साथ दिया, और उन लोगों ने भी यहाँ पर आकर समर्थन दे दिया।
और हमारे गट नेता या राहुल शेवाड़े जी हो गए, और शिवसेना इस दिल्ली में भी एक बड़ी शिवसेना की ताकत बन गई है। और आज जब हम लोगों ने जब ये निर्णय लिया, तभी कई लोग संपर्क कर रहे थे कि आपने बाला साहब ठाकरे जी की भूमिका निभाने का निर्णय लिया है। और तभी ये सभी जो राज्य के प्रमुख हैं, सभी राज्य के प्रमुख, अभी भी कई जो राज्य है वो भी संपर्क में है। ये पूरे देश में बाला साहेब ठाकरे जी की शिवसेना आगे बढ़ेगी। और हम लोगों ने जो शिवसेना प्रमुख जी का जो मुद्दा था, जो भूमिका थी स्थानिक भूमिपुत्र को न्याय दिलाने की, और ये सभी राज्य प्रमुखों का भी वही मकसद है कि सभी राज्यों में जो भूमिपुत्र है उनको न्याय दिलाने का काम, उनके लिए संघर्ष करने का काम ये हमारे राज्य प्रमुख और वहां की शिवसेना करेगी। और इसलिए कभी भी हम लोग बाला साहेब ठाकरे जी के विचार से कभी भी प्रताड़ना नहीं करेंगे। हम कभी भी लोगों को विश्वासघात नहीं करेंगे। जो लोगों ने हमें समर्थन दिया है उनके साथ कभी भी धोखाधड़ी नहीं होगी। जो महाराष्ट्र, जो आज कितने राज्य हम यहाँ आए हैं, उन्होंने कहा है कि ये छत्तीसगढ़ वाले हमारे परिहार जी, उन्होंने कहा कि हम क्या बताया आपको, मालिक के साथ जाओगे क्या नौकर के साथ, बराबर। तो ये पार्टी जो है किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, ये बाला साहेब ठाकरे जी के विचार को आगे जो ले जाने का काम हम लोग कर रहे हैं। अरे आप लोग जब हमारे पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता को नौकर समझोगे तो नहीं कोई बर्दाश्त करेगा, क्योंकि खून पसीना बहा के ये बाला साहेब ठाकरे जी के साथ कई हमारे वरिष्ठ नेता, हजारों लाखों कार्यकर्ता, उन्होंने बलिदान दिया है, दिन रात मेहनत करके शिवसेना को आगे बढ़ाया है। तो आप लोगों को ये कहने का अधिकार नहीं, ये हमारी जागीर है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, ये बाला साहेब ठाकरे जी का विचार आगे ले जाने वाले हम लोग हैं। और इसीलिए हमें समर्थन मिल रहा है, जन समर्थन मिल रहा है। कल परसों ग्राम पंचायत का चुनाव हो गया, उसके अंदर आपका 6वें नंबर पे गए, लोगों ने नकार दिया आपको, और आज हम जा रहे आगे यहाँ पर शिवसेना प्रमुख जी को विचार को आगे ले जाकर। और इसलिए चुनाव तो आते जाते हैं, लेकिन सत्ता की लालच में तुम बाला साहेब ठाकरे जी के विचार को मोड़ तोड़ तरोड़ कर दिए, इसलिए लोग आपके साथ नहीं रहते। आज ये कितने राज्य प्रमुख हैं, उनको कभी भी फोन नहीं गया था, लेकिन जैसे मुझसे मिले तो एक एक को 10-10, 20-20, 50 फोन आने लग गए। ये कहाँ की बात है? ये क्या आपके नौकर है? ये कार्यकर्ता है, ये पदाधिकारी है, ये राज्य के प्रमुख है, और उनसे ऐसा बर्ताव करे तो कौन रहेगा आपके साथ? आपके साथ अभी मेरे साथ केरला के राज्य प्रमुख भुवन चंद्र थे, उनको बार बार फोन आ रहे थे, बोले मैं बहुत खुश नसीब हूं, इतनी बार तो कभी जिंदगी में मेरे को कोई किसी का फोन आया नहीं। बराबर ना? तो अच्छे दिन आए हैं। कार्यकर्ताओं के लिए अच्छी बात है, चांगले दिवस आले कार्यकर्त्यांचे। हा, गट प्रमुखांचा मेळावा सुरू है अभी मुंबई में। गट प्रमुख पिछले कई सालों में 2.5 साल में गट प्रमुख याद नहीं आए। गट प्रमुखांची आठवण आली नाही, बीच बीच में मराठी बोलतो मैं। गट प्रमुखांची आठवण आली नाही, 2.5 वर्षांनी गट प्रमुखांची आठवण आली। 2.5 वर्षामध्ये त्यांना काडीची किंमत दिली नाही। वर्षावर प्रवेश नव्हता, मातोश्री बाहेरचा रस्ता होता, आणि त्याचबरोबर आज आम्ही उठाव केला आणि क्रांती केली, म्हणून आज गट प्रमुखांना आणि शिवसैनिकांना चांगले दिवस आले। चांगलं आहे। आणि म्हणून आज एक ही मैं कहूंगा
कि यहाँ पर जो आज वहाँ पर भाषण कर रहे, बोल रहे, हमें गद्दार कहते। बताओ कि हम लोगों ने शिवसेना भाजपा की युति को आगे बढ़ाया है, बाला साहेब ठाकरे जी के विचार को आगे बढ़ाया है, हिंदुत्व के विचार को आगे बढ़ाया है। आपने तो हिंदुत्व छोड़ दिया, बाला साहेब ठाकरे जी के विचार छोड़ दिए, सत्ता की कुर्सी के लालच में अंधे होकर ये सब दुनिया बदला, शिवसेना के साथ गद्दारी कर दी। तो गद्दार कौन? गद्दार कौन? ये सोचने की बात है। गद्दारी हमारे खून में नहीं। हम गद्दार कौन और खुददार कौन, ये जनता जानती है, ये जनता जानती है, ये जनता सब जानती है। बराबर? ये पब्लिक है, सब जानती है। कितना भी कुछ कहो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। मला काहीतरी मुन्नाबाई बोललेत का आज? पण मुन्नाबाईला पण लोकांनी प्रेम दिलं खूप, काहीतरी बोलले? अच्छा, त्यांना बोललेत का? अरे पण त्यांना पण प्रेम देतात लोक। बरं, त्यांना ठीक आहे, पण चांगला आहे, आरोप प्रत्यारोप करत राहू दे। पण एकच सांगतो मी, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस, इनके साथ आप जाने की जो गलती की है, इसलिए लोगों ने आपको नकारा है। कितने भी कुछ कहो, आप कुछ भी कहो, लेकिन सब लोग जानते हैं कि किसने सही किया है और किसने गलत किया है। एकही मुख्यमंत्री रोजगार योजना, मुख्यमंत्री झाल्यानंतर राज्यातल्या लोकांना रोजगार मिळाला पाहिजे। किती लोकांना रोजगार दिला? एका तरी घटक प्रमुखाला रोजगार मिळाला काय? राज्य प्रमुख तो जाने दो, दूर की बात है, ये हमारा गट प्रमुख जो है उसको रोजगार मिला। हमारे जो जिला प्रमुख, तालुका प्रमुख मुंबई में आते थे, कैसे आते थे? उनको बुलाते थे, आना मुश्किल था, म्हणजे येणं जाणं पण परवडत नव्हतं, कैसे जाएंगे सोच में थे वो। क्योंकि मुंबई में पूरे राज्य में से कई बड़े मतलब जिलों में से दूर दूर से आना आसान काम नहीं, उसके पैसे लगते हैं, गाड़ी भाड़ा लगता है। कभी सोचा? यही एकनाथ शिंदे ने उनको नगर विकास विभाग से 1-1, 2-2, 4-4 करोड़ का फंड दिया, बोले आपके इसमें काम करो। तब कहा कि बोले मैंने कहा था, मैंने बोला था, आपको मिला कि नहीं? अरे आपको तो मालूम ही नहीं था कुछ। मैं देने का काम करता हूं और कुछ लोग सिर्फ लेने का काम करते हैं, और देने का काम करते करते यहां तक पहुंच गया। इसलिए जनता ने, महाराष्ट्र की जनता और मेरे 50 आमदार, मेरे खासदार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने मुझे ये मुख्यमंत्री पद पर बिठा दिया, क्योंकि मैं देने वाला हूं, सिर्फ लेने वाला नहीं। मैं देना जानता हूं। एक भी आदमी मुझे कहे कि एकनाथ शिंदे ने मेरा 1 रुपया लिया है, मुझे फंसाया है, मेरे साथ धोखाधड़ी की है, बाकी तो सब हिसाब मेरे पास है। अभी खोके बोलते हो, क्या क्या बोलते हो, अभी मैं समय आने पर एक एक बोलूंगा, लेकिन मेरे सिवा ज्यादा हिसाब किसके पास हो सकता है? अभी मैं कहूंगा नहीं दिल्ली में, उधर महाराष्ट्र में कहूंगा जाके। तो एक ही बात मैं कहूंगा कि आज यहां पर जो हम लोगों ने जो काम किया है, ये दुनिया ने देखा है। हमारा इसमें कोई स्वार्थ नहीं। कहते थे भारतीय जनता पार्टी को कि ये सत्ता की लालच में कुछ भी करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, सत्ता बनाते हैं। लेकिन मैंने भी उनको पूछा कि 2.5 साल का जो वादा बोल रहे, वादा किया था, तो मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा और अमित शाह साहब ने भी कहा, अगर हम बिहार में
ये जो अपने नीतीश कुमार जी की जगह कम आने के बावजूद, उनके विधायक कम चुनकर आने के बावजूद, हम लोगों ने उनको शब्द दिया था, हमने कमिटमेंट की थी, हम उनको पूरा कर दिया। हमारे महाराष्ट्र में 106 विधायक है, आपके 50 है, फिर भी हमने आपको मुख्यमंत्री पद देने का निर्णय लिया। अगर हम वादा करते तो ये महाराष्ट्र एक राज्य, हमारे पास तो पूरा देश है, तो हम क्यों मुकरते? इसका मतलब जो बोल रहे हैं कौन सच बोल रहा है, ये भी सोचने वाली बात है। और जिस दिन ये जो रिजल्ट आ गया, उसी दिन चर्चा शुरू हो गई, उसी दिन जो भी स्टेटमेंट हो गया कि हमें सब दरवाजे खुले हैं। इसका मतलब क्या? सब दरवाजे खुले हैं, इसका मतलब क्या? तुम चुनाव तो शिवसेना भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के हिसाब से हम लड़े थे, तो दूसरे दरवाजे खुले हैं, ये बोलने का मतलब क्या? इसका मतलब पूरी तरह सोच समझकर ये कहा गया था, ये पूरी तरह वातावरण बनाया था और निर्णय लिया गया था सिर्फ कुर्सी के लिए। आज कुर्सी की लालच में क्या परिस्थिति है? मैंने कहा, खुद मेरे विधायक साथ आते थे, मैंने कहा कि आप गलती हुई है, गलती किससे हुई वो छोड़ो, अभी उसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। हम जिस पार्टी के साथ चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया, अब उनके साथ सभी लोगों का आग्रह है कि पुनः उनके साथ गठबंधन करके हम इस सरकार से मुक्ति दिलाते जनता को। नहीं माने, फिर आखिर में हमें यह निर्णय लेना पड़ा, क्योंकि जनता की भावना थी। जनता एक एक छोटे छोटे बच्चे जिनको जो स्कूल में जाते हैं, जो महिला जिनका कोई राजनीति से कोई संबंध नहीं, जो अपने जो वृद्ध लोग हैं, सीनियर सिटीजन है, उनको भी वो भी बोलते हैं कि काम आपने बहुत बढ़िया कर दिया है, एकदम परफेक्ट कार्यक्रम आपने कर दिया है, और ये जरूरी था महाराष्ट्र के लिए, ये जरूरी था, वो हम लोगों ने किया। और इसलिए मैं फिर एक बार कहूँगा, जो हमने किया है उसका समर्थन। मैं कल जलगांव में, परसों के दिन था, कल ही शायद, मेरे साथ कई मंत्री विधायक थे, खासदार सांसद थे। क्या नजारा था वहां पर, वहां देखा, मराठवाड़ा में मैं था, सभी जगह मैं जा रहा हूं, इतनी भीड़ उमड़ रही है, इतने लोग 2-2, 3-3 बजे तक रास्ते पे खड़े रात को। क्या जरूरत है? कौन है एकनाथ शिंदे? क्या पड़ी है किसको? लेकिन हम लोगों ने जो निर्णय लिया है, जो निर्णय लिया है, वो जनता के मन का निर्णय लिया है, जनता के भावना का हमने सम्मान किया है। मैंने कहा है, मेरे सब विधायक, सांसद, सभी जनता को लगता है कि एकनाथ शिंदे हमारा आदमी है, ये अपने में से कोई तो मुख्यमंत्री बन गया है, और इसलिए वो वहां आते, मेरे को मिलते हैं और सुनते हैं। और इसलिए मैं आपको कहूंगा कि आज राज्य प्रमुख जो है, मुझे ये भी कहा है कि कौन मिंदेगट बोल ना काहीतरी, हाँ मिंदेगट, मिड्डे नाही मिंडे, आम्ही मिंदे, आता आम्ही बाळासाहेबांचे सगळे खंदे लढवय्ये आहोत, आम्ही मंदे नाही आहे। मिंदेपणा कोणी केला? सरकार बनवण्यासाठी काँग्रेस राष्ट्रवादी बरोबर कोण गेलं? हे सगळा महाराष्ट्र आणि देश बघतोय। त्याचबरोबर सांगितलं, आबा आम्ही आता आसमान दाखवू, कोणाला? आम्हाला, बाळासाहेबांच्या शिवसैनिकांना आसमान दाखवायची वेळ तुम्हाला येणारच नाही, कारण तुम्हाला आसमान 3 महिन्यापूर्वी आम्ही दाखवलेलं आहे। 3 महीना पहला आसमान दिखा दिया है, दिखा है ना। और शिव सैनिकों पर विश्वास नहीं, इसलिए शपथ पत्र ले रहा है, वो भी खर्च शिव सैनिकों को करवा रहे हैं। लेके जा रहे हैं तो मिल नहीं रहे, अभी मिल नहीं रहे, तो इसलिए तो तुम लोग मेरे पास आए हैं। लेकिन मैं जरूर मिलता हूं, जरूर मिलूंगा, क्योंकि मैं आप में से एक हूं, आप में से एक।
मग आता मला सांगितलं त्यांनी, आम्ही काय ढोकळा खायला लागलो. काय बोलले का ढोकळा? अरे आम्ही ठेचा खाऊनच मोठे झालोय, म्हणून तर त्यांना ठेचलंय. ठेचा खाऊन मोठे झालो, ठेचा खाऊन मोठे झालो म्हणून त्यांना ठेचलंय ना आपल्या लोकांनी. एवढी सत्ता महाविकास आघाडी खाली पाडण्याचं काम हे काय छोटं काम नव्हतं, मोठं काम होतं. आणि म्हणून आम्हाला म्हटलंय बाप चोरणारी टोळी. खरं म्हणजे आम्हाला अभिमान आहे. आम्ही बाळासाहेब आमचे कुटुंब प्रमुख होते आणि बाळासाहेबांचे विचार पुढे घेऊन जाणारे आम्ही सैनिक आहोत. आणि आम्हाला बाप चोरणारी टोळी म्हणता, पण आपण बापाचा पक्ष आणि विचार विकणारी टोळी आहे का? मग असं आम्ही म्हणायचं का? असं आम्ही म्हणायचं? अरे काय म्हणताय तुम्ही, काय सांगताय? लोकांची मनं बघा, लोकांची मतं बघा, जनतेच्या भावनेचा आदर करा. आम्ही टीका करणार नाही, पण टीका करणार नाही, आम्ही कामाने तुम्हाला उत्तर देऊ, बिलकुल कामाने उत्तर देऊ. आणि म्हणून या ठिकाणी मी एवढंच सांगतो की जो आप लोगों ने विश्वास इस बाला साहेब ठाकरे जी के शिवसेना पे जताया है, आपको एक ही बात कहूँगा मैं, ये पूरे देश में एक लहर दौड़ेगी. बाला साहेब के हिंदुत्व के विचार की लहर पूरे देश में फैलाने का काम आप लोगों को करना है. और ये एकनाथ शिंदे हमारे सभी साथी आपके पीछे पूरी खंभीरता से खड़े हैं, पूरे डट के हम लोग आपके साथ हैं. हमारे महाराष्ट्र में भी जो लोग जानते हैं कि ये सरकार परिवर्तन हुआ है, हम किसानों के लिए, सभी वर्ग के लिए काम कर रहे हैं. हम लोगों ने 2 महीने में 400-500 निर्णय लिए हैं लोगों के हित के. और इसलिए सभी लोगों को डर हुआ है, सभी लोगों को लग रहा है क्या होगा आगे. 2.5 महीने में ऐसा हुआ तो 2.5 साल में क्या होगा. और इसलिए सब लोग आरोप प्रत्यारोप करते हैं. कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है. मुझे कहते हैं कि ये मराठी में कहते हैं कंत्राटी मुख्यमंत्री. मालूम है कंत्राटी क्या है? कंत्राटी क्या जानते हैं? कॉन्ट्रैक्चुअल मुख्यमंत्री. हाँ, मैंने कहा मैं कंत्राटी मुख्यमंत्री हूँ. मुझे अभिमान है, मैं किसानों का भला करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है. मैं माँ बहनों को न्याय देने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है. मैं विद्यार्थियों बच्चों का भविष्य बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है. मैं समाज के सभी घटक जो है उनको आगे बढ़ाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है. मैं राज्य को आगे बढ़ाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है. हाँ, मुझे अभिमान है. मुझे कहते हैं कि आप मोदी जी और अमित शाह के हस्तक हो. हाँ, मैंने कहा, मैंने जवाब दे दिया है उधर. हाँ, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, जो मुंबई में बॉम्ब स्फोट हो गए, दाऊद ने बॉम्ब स्फोट करवाए, उसके साथ जिसका लिंक एस्टैब्लिश हुआ, जिसका कनेक्शन लोगों को मालूम पड़ा, वो मंत्री उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की. जो दूसरा याकूब मेमन जिसने बॉम्ब स्फोट करवाया मुंबई में, उसकी मजार बनाने के लिए आप आंखें बंद कर दिए. हाँ, हम ये कहेंगे कि आप दाऊद के हस्तक है या याकूब मेमन के हस्तक है. उसके हस्तक होने के बजाय जिन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया, जो बाला साहेब ठाकरे जी ने कहा था, एक दिन मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, कश्मीर में 370 कलम हटाऊंगा, मैं राम मंदिर बनाऊंगा. बताओ, मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह साहब ने यहाँ पर 370 कलम हटा के धारा 370 धारा हटाने का हिम्मत किया. राम मंदिर भी बड़े जोर शोर से शुरू हो गया. मुझे अभिमान है, गर्व है. दाऊद और याकूब मेमन का हस्तक बनने के बजाय इनका हस्तक बोले तो मुझे अभिमान है. जो देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे, जो हमारे देश का गौरव,
पूरे दुनिया में आगे बढ़ाने का जो काम कर रहे उनके साथ हम लोग गए हैं। तुम्हारे जैसे हम कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ नहीं गए हैं, इसका हमें अभिमान है। और आप जो भी कहो उसका जवाब मेरे पास है, क्योंकि मैं काम करने वाला कार्यकर्ता हूं, घर में बैठने वाला नेता नहीं हूं, मैं लोगों के बीच में रहने वाला हूं। और इसीलिए सब लोग डरे हुए हैं, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, इसलिए सब काम पे लग गए। सब लोगों के दिन अच्छे आ गए। और कई लोग बोलते हैं गणपति दर्शन कर रहे मुख्यमंत्री, तो मैं बोला क्या भाई, मुख्यमंत्री क्या गणपति दर्शन नहीं कर सकता क्या? जो लोगों के पास मैं मुख्यमंत्री बनने से पहले जा रहा था, अगर उनके पास नहीं जाऊंगा मैं, तो बोले अरे कल तक तो आ रहा था, आज तो बदल गया। मैं जाता हूं तो उनको भी जाना पड़ा, सबको, सब लोगों को मैंने जाने में भाग पाड़ दिया, सब लोग गए, अच्छी बात है। मैंने कहा जो पुण्य मिला है ना, आधा पुण्य मेरे को चाहिए, क्योंकि मेरे वजह से घूम रहे सब। मजाक वाली बात ठीक है, लेकिन मैं आपको एक ही कहूंगा कि एक पूरे वापस एक बार सभी राज्य प्रमुख, सभी हमारे पदाधिकारी, सभी लोगों को इतना ही कहूंगा मैं कि आपके राज्य में ये बाला साहेब ठाकरे जी, धर्मवीर आनंद दिघे साहब के जो आदर्श है उसे आगे बढ़ाने का काम करो। धर्मवीर आनंद दिघे साहब ने भी एक दिन में 2 दिन का काम किया है। वो सुबह उठते थे तो दूसरे दिन सुबह आते थे, कब सोते कब खाते कब कुछ पता नहीं था। और ऐसे व्यक्ति महत्व जो है उनका आदर्श लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। बाला साहेब ठाकरे जी ने भी कड़ी मेहनत की। आज तो सब गाड़ी घोड़ा सबके पास है, कार है, बंगले है, लेकिन जब कुछ नहीं था तब पार्टी को आगे बढ़ाने का काम हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने किया था। उनका नाम हिंदू हृदय सम्राट लेने के लिए भी आप हिचकिचा रहे। क्यों? इतने सेकुलर कैसे बने? क्यों? सत्ता की लालच में। मैंने खुद नागपुर मुंबई समृद्धि हाईवे का नाम हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे रख दिया। ये वो गेम चेंजर है हमारे राज्य के लिए भी और देश के लिए भी। और ऐसी पार्टी, ऐसे विचार हम आगे ले जा रहे हैं। और इसलिए मैं सभी लोगों को कहूंगा, आपके राज्य में जो स्थानिक लोग हैं, जो भूमिपुत्र है, उनके जो मुद्दे हैं, उनके जो प्रश्न हैं, उनकी जो समस्या है, उसे आप आगे लाओ, उनको न्याय देने का काम करेंगे। मैं महाराष्ट्र मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी आपको निश्चित रूप से मैं कहूंगा, केंद्र में भी हमारी एनडीए सरकार है, गठबंधन हमारा है, केंद्र से भी आपको जो भी मदद है, जो भी सहयोग है, निश्चित रूप से मिलेगा। सिर्फ हमें विचार आगे बढ़ाने हैं और लोगों को मदद करनी है, लोगों को न्याय देना है। जब भी आपको कुछ भी जरूरत पड़े, हम आपके साथ हैं। हमारे सांसद लोग हैं, एक सांसद, 2 राज्य, जैसे भी छोटे बड़े राज्य है, उसकी जिम्मेदारी हम लोग हमारे सांसद को देंगे। और उसके साथ एक मंत्री भी हमारा आपके साथ होगा। महाराष्ट्र का मंत्री होगा, हमारे कई विधायक जो है वो भी आपके राज्य में आपके लिए साथ में काम करेंगे। हम सिर्फ पार्टी आपको लिया आज और हमने यहाँ फोटो लिया, प्रवेश लिया या समर्थन लिया, इतने तक हमें सीमित नहीं रहना है। ये शिवसेना, बाला साहेब ठाकरे जी की विचार वाली शिवसेना, ये पूरे देश में लोगों को न्याय देने का काम करेगी। इतना ही मैं कहूँगा। और फिर एक बार आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने जो विश्वास रखा है, आपने जो विश्वास हम पर रखा है, उसे निभाने का काम हमारे सारे लोग करेंगे। कहने वाले कहते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। कहने वाले कहते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। सत्य की राह पर हम चले हैं। महाराष्ट्र को आगे लेके जाएंगे, उसके साथ देश को भी आगे लेके जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि अभी और महाराष्ट्र भी
जय भारत वो सब भारत के लोग हैं। और इसलिए फिर एक बार सभी लोगों को धन्यवाद। आम्ही तुम्हाला आसमान दाखवलं, आम्ही मिंदे नाही तर बाळासाहेबांचे खंदे कार्यकर्ते आहोत असं त्यांनी म्हटलं। दिल्लीतल्या आज या कार्यक्रमात आज भारतातून वेगवेगळ्या प्रांतातून आलेल्या शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी त्यांनी मुक्त संवाद साधला आणि केरळपासून ते पूर्वोत्तर राज्यांपासून विविध ठिकाणून आलेल्या शिवसेनेच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांशी त्यांनी बातचीत केली। मी घरी बसणारा माणूस नाही, मी महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री असलो तरी केंद्रातही आपल्याच विचारांचं सरकार आहे, आपल्या आघाडीचं सरकार आहे आणि त्यामुळे या सरकारकडूनही आपल्या राज्यात विविध प्रकारची मदत मिळेल यासाठी आपण प्रयत्नशील राहू असंही एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी बोलताना सांगितलं।